हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जो मतलब आगे चल के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये कहीं पे अपने सिलेबस में तो नहीं है लेकिन पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपने सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। हम इसको सीख ले रहे हैं कैसे क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी टॉर्क को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता तो क्या होता था। अगर नहीं देखा तो फिर मैं चैनल का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं जाके उसको, या कहीं और से पढ़ने के मैं तो रिकमेंड करूँगा अलग से जाके देख लीजिए। लेकिन ये जो वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ ये लेक्चर ने नहीं पढ़ाया था, तो मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो जैसे मैंने सीखा था इसको वैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन शुरू करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है कैपिटल क्यू और इससे कुछ दूरी पे हमने यहाँ पे रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे रखा है। ये दोनों डिस्टेंस थोड़ी सी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अब अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने सीखा था वैसे सीख रहा हूँ। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है? 2L है। कितना है? 2L है। कितना है? 2L है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो R है। और यहाँ पे कन्वेंशन क्या है? 2L की वैल्यू बहुत छोटी है इन कंपेरिजन टू R। ये हमने सीखा था क्योंकि ये एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स और वो एंगस्ट्रॉम में होती है, और R तो सेंटीमीटर में, तो भी उसके बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्यों क्या करेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अरे नहीं करेगा, ये सोर्स है। मतलब अब तक देखो हम लोग क्या पढ़े थे। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूँ, हम लोग पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब वो ऐसा थोड़ी ना आ जाती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आती कैसे? हमने वहाँ पे एक इन्फिनाइट चार्ज शीट रखी हुई थी। इन्फिनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ वेरी करती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगी। समझ में आता है बात? अब बताइए क्या इस केस में फोर्स 0 होगा? अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी तो रहेगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही तो है ना यार। अब मान लो मैंने इस केस में रखा था, आप बोलते इस पर ऐसा डाइपोल की डायरेक्शन ये रहा, इस केस में डाइपोल की डायरेक्शन ये रही, तो आपने बोला था इन दोनों केस में एफ नेट कितना है? 0 है। तो क्या इस केस में होगा? ना 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 ना, ऐसी गलती ना करना, होगा ही नहीं यार। क्यों? क्योंकि यार इधर मान लो क्यू ई लगा था, इधर मान लो क्यू ई लगा था, दोनों कट के 0 हो रहे थे। इधर क्यू ई लगा तो दोनों कट के 0 हो रहे थे। इस केस में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूसरी होगी। मान लेते हैं यहाँ पे E1 है, यहाँ पे E2, और हमको पता है E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? E2 से। यानी जो फोर्स है F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? F2 से। यानी नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट इधर आएगा। हाँ कि ना? समझ में आई बात? अब देखिएगा इस पर इलेक्ट्रिक क्या आप फोर्स निकाल सकते हो? बेसिक से चलो निकाल सकते हैं, है कि नहीं? एफ नेट कितना लगेगा इस केस में? अगर मैं बात करूँ फाइंड एफ नेट इस केस में, तो आप क्या करोगे? QE1 माइनस QE2। अरे यही तो कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। बोलो QE1 इंटू QE2। अच्छा E की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं लिख लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, आप बोलिएगा सही गलत है। कैपिटल Q अपॉन R है तो R में से L माइनस कर दो, क्योंकि ये L है इतनी डिस्टेंस, तो R में से अगर मैं L माइनस करूँ तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और E2 की बात करूँ तो हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये तो होगा क्योंकि यहाँ से अब दिख रहा है कि R प्लस ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ये नेट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? QQ, ये तो कॉमन हो गया। अंदर में क्या हो जाएगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो। KQ कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ RL
अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। आप करके देखिएगा, शायद यही आंसर आएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे याद है। जो ये अंदर में ब्रैकेट में लिखा है इसका रिजल्ट यही आता है। 2-3 बार कर चुका हूँ ना, मतलब और भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन आता है। ठीक है, अरे भाई यही तो होगा। अब यहाँ पे देखो आर, एक मिनट, हाँ सही तो है, मैंने सोचा ये तो आर स्क्वायर के कंपेरिजन में एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, तो इसको हटा दो, तो एक्चुअल में क्या हो गया वैल्यू। अब देखो ये क्या है, के, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ इसको, के लिखा, पहले 2 ले लिया यहाँ पे बाहर, क्यू इंटू 2l, ये तो p की वैल्यू हो जाएगी ना। और अब ऊपर क्या बचा, ये r बचा है, तो ये r यहाँ पे लिख लो, r की पावर 4, r की पावर 4, r की पावर 4। तो e एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, क्या 2kp/q अपॉन r क्यूब। यानी इसके ऊपर टॉर्क की बात छोड़ो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। समझ में ये बात, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लग सकता है अगर किसी एंगल पे रखो तो वो आप निकालना जानते हो, है ना। अब यहाँ पे अरे यार कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें हो सकती हैं, वो अपन बात नहीं कर रहे हैं, पहले तो बेसिक समझ लेते हैं, फिर आगे बात कर लेंगे इसको। समझ में आई बात, यानी यहाँ पे क्यों था, इसकी वजह से यहाँ पे इसको थोड़ा जनरलाइज करें। अच्छा, इसका एक और तरीका है, स्मार्ट मेथड। अयो वाह रामा, स्मार्ट मेथड कैसे सॉल्व करोगे। क्या जितना फोर्स इस चार्ज की वजह से इस डाइपोल पे लगा, क्या उतना फोर्स इस डाइपोल की वजह से इस चार्ज पे रहेगा। और अगर यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि डाइपोल से भाई r डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2kp/r³। तो यहाँ पे सेकंड मेथड है इसका सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, लिख लो, मैं लिखूँ क्या, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू q, फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू q इज इक्वल टू फोर्स ऑन q ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल, इसके एक्सियल पोजीशन पे r डिस्टेंस पे 2kp/r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू QE एफ नेट की वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू QE इज इक्वल टू 2kp/r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इंटू Q, हो गया। सेकंड मेथड तो ऐसा कर सकते थे भैया, तब वही क्यों गिरा, वो तुम्हारी गलती थी ना, अब तुम लोगों ने ऐसा बोला तो मैं करा दिया। बेसिक से चलो भाई, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। क्या समझ में आया, मिटाओ इसको, मिटा दूँ, ऐसा कर सकते हो। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करें, बार बार तो हम ये करेंगे नहीं, बार बार ये थोड़ी ना करेंगे कि ये करें फिर ये करें, एक्चुअली में क्वेश्चन है, लेकिन बार बार थोड़ी ना ऐसा करेंगे। आइए इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं, मेन चीज़ इसको जनरलाइज ही कर लेते हैं, पूरा कलेशा ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जनरलाइज करके इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है जनरलाइज करना इसको। मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन लिया जाए, मान लेते हैं कुछ तो भी मान लेते हैं। मान लेते हैं ऐसा कोई पोजीशन था, यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया था और यहाँ पे ऐसा डाइपोल रखा गया था, ये पॉइंट था। यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे कुछ चार्ज रखा गया है, मान लो कोई सोर्स है, यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट था, ये एस है, किसका सोर्स है, लाइट का नहीं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, मतलब चार्ज हो सकता है, रिंग हो सकता है, इन्फिनिट लाइन चार्ज हो सकता है, काफ़ी पड़ा था ना, आर्क हो सकता है, रॉड हो सकती है फाइनाइट लेंथ की, डिस्क हो सकता है, इन्फिनिट शीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात, तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो यहाँ पे हमने एक डाइपोल रखा था, ऐसे यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक डाइपोल रखा था, यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक डाइपोल रखा था, और यहाँ पे इसकी वजह से सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, पॉजिटिव चार्ज रखा है, और जो कि फंक्शन किसका है, वेरिएबल है आर का, डिस्टेंस के साथ वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या समझ में आता है, बेसिक बातें थी, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। यहाँ से हम मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है आर, यहाँ से क्या है डिस्टेंस, कुछ तो भी आर है, एक मिनट, ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर है। अब मान लेते हैं यहाँ पे, अब बताना कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इधर कि इधर। ये मान लो डाइपोल किसी भी डायरेक्शन में रखा था, डाइपोल किसी भी डायरेक्शन में रखा था मान लो, बोलो तो सही, डायरेक्शन की बिना नहीं बता सकते, ऐसा कुछ करना नहीं। तो डायरेक्शन डाइपोल का मान लो ये रहा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो फोर्स किधर हो जाएगा, इधर QE1 और इधर क्या हो जाएगा QE2, इधर की तरफ। ये फोर्स है कितना, QE2, ये F2 है और ये F1 है। क्या इस डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या, F net इज इक्वल टू QE1 माइनस QE2, और जनरलाइज करो तो Q कॉमन करके E1 माइनस E2 ले लूँ, E1 माइनस E2 ले लूँ। अच्छा एक चीज़ मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है, कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ये डिस्टेंस बहुत बड़ी कि बहुत छोटी, बहुत बड़ी कि बहुत छोटी, बहुत छोटी, तो इसको मैं क्या DR मान लूँ, ये डिस्टेंस इसको DR मान लूँ, क्या कर लूँ DR, इसको क्या मान लूँ मैं DR मान लूँ, क्या मान लूँ DR। तो यहाँ पे पोल इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे डिफाइन करो, P इज इक्वल टू, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज Q मान ही लिया तो क्या हो जाएगा Q इंटू DR, भाई हाँ या ना, समझ में आता है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी थी, इसको हमने बोल दिया भाई DR, बहुत छोटी, R के रेस्पेक्ट में DR मान लिया। भाई डेल्टा टाइम कुछ होता है ना, तो मान लेते हैं DR हो गया, मान लो DR हो गया, ठीक है। तो क्या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो ऐसा डिफाइन होगा QDR। अच्छा यहाँ पे बताना जो E1 माइनस E2 बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा यानी टेंडिंग टू जीरो रहेगा, तो क्या मैं इसको DE लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको DE लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक मदद चाहूँगा आपकी, मैं क्या करूँ अगली लाइन में मैं कर रहा हूँ Q को इसमें DR से मल्टीप्लाई और DR से डिवाइड कर रहा हूँ अगले पॉइंट में, और इसी के अगली लाइन में मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये QDR ऐसे लिखा और ये हो गया DE अपॉन DR। तो जो F net की वैल्यू आ रही है वो क्या ये आ रही है निकल के P DE अपॉन DR, और ये याद रहे तो कोई बुरी वाली बात नहीं है, ये याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, अगर याद हो जाए तो, ना याद हो तो फिर बेसिक तो है लेकिन बेसिक भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, यदि याद हो जाएगा तो तुम्हें टाइम बचेगा। अच्छा जो अभी पिछला क्वेश्चन किया था वो ऐसे कर सकते हो अपन, कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। क्या पिछला वाला क्वेश्चन में अगर मैं इसको सॉल्व करने का थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है, क्या Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सोर्स था Q, क्या था Q, तो क्या Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, तो F net क्या आ जाएगा उसमें देखना, F net इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल P था, ठीक है P मान लो, P की वैल्यू रख देना अगर दिक्कत तुम्हें हो रही तो, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो DR ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन है K तो कांस्टेंट, उसको बाहर कर लो तो P KQ DR ऑफ 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर। क्या दिख रहा है नीचे वाला, दिख रहा है, मेरा ऐसे देखो तिरछा लिख रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन ऐसे बैठना पड़ता है, मान लेना यार भाई, मान के माफ़ कर देना, इतना तिरछा मिर्चा वो देखो वो सब लिखते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे टाइम पे क्या था अगर टीचर तिरछा लिखता तो मुझे मज़ा कम आता था, ऐसा लगता था कि वो अभी लिखने की आदत नहीं है, वैसे मेरी भी कम है थोड़ी सी। तो ये हो गया। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, कितना हो जाएगा R की पावर, अच्छा ये फॉर्मूला आता था ना x की पावर n, क्या होता था n x n की पावर -1, तो यहाँ पे क्या है R की पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2 अपॉन, अच्छा ठीक है R की पावर -2 तो मतलब क्या होगा -2 अपॉन R की पावर -3, यानी जो इसके F net आ रहा है वो ये रहा PKQ -2 अपॉन R³ -2 अपॉन R³, यानी जो F net आया वो फिर से है 2KPQ अपॉन R³। अच्छा ये माइनस क्यों आ रहा है भैया, माइनस इसलिए आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना,
भाई फोर्स इधर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट आनी ही आनी थी, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है देखो आपका सेम आ रहा है। थर्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप इसको नोट करें, फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं। नोट कर लें इसको, आप इसको नोट कर लें, फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तब तक मैं अपने इसमें इंक डाल लूँ। नोट हो गया, बहुत अच्छा दृश्य नहीं था, मैंने डाल लिया इतनी देर में, बहुत जल्दी डाल लिया भैया, तुम्हें क्या ही पता चलेगा मैंने कब डाला कैसे डाला। नोट हो गया, नोट नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो को पीछे करके आप नोट कर सकते हो इसमें, ठीक है। मैंने मिटा दिया है। अब इसके ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चंस। तो पहले क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो फोर्स है वो क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फोर्स क्या आता है। अब मान लो यहाँ पे हमने मान लेते हैं जो फोर्स है एफ नेट इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू डी ई अपॉन डी आर। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बाकी आपका मैथमेटिक्स से संभाल लेता है। बायो वालो भाई किस लिए छोड़ा था। अच्छा, अपने इंडिया में क्या होता है, मैं क्वेश्चन लिखते रहता फिर बात करता हूँ। अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने बायो, या किसी बच्चे या किसी स्टूडेंट ने, बच्चे या बच्चियाँ मतलब किसी लड़के या लड़की ने, या किसी स्टूडेंट ने क्या कर लिया, बायो ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है ना, अपने यहाँ के लोग। अब विदेशों में क्या होता है कि भाई उसको बायो पसंद होगी तब लिया है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि उसको मैथ नहीं आती होगी, यही तो करते हैं। बहुत बुरा लगता है उन लोगों को यार, जाके पूछो तो सही यार। काफ़ी लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उनको मैथमेटिक्स तो आती है, लेकिन उनका एक पैशन होता है क्या करने का, डॉक्टर बनने का, इसलिए वो बायो लेते हैं, ठीक है। जो ऐसे करते हैं मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा कूलम पर मीटर है, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मैं कैसे रखूँ, मान लेता हूँ ये डिस्टेंस डी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने ऐसे रख दिया है, तो क्या इसके से आप यहाँ पे फोर्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, सिंपल है, निकाल लो आप। कैसे, क्या इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, के लेमडा अपॉन सॉरी 2 के लेमडा बाई डी, 2 के लेमडा बाई डी, यही तो होगा 2 के लेमडा बाई डी। अच्छा डी है, एक काम करते हैं इसको आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर क्यों लेते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको क्या करो, फोर्स निकालना, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू डी डी आर ऑफ 2 के लेमडा अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, पी -1 अपॉन आर स्क्वायर, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी इंटू -1 के लेमडा 2 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 पी के लेमडा अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट। अगर इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएशन में कहीं गलती होगी तो माफ़ करिएगा। 1 अपॉन आर का होता है -1 अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अगर गलती होगी आप इसको माफ़ कर दीजिएगा, 2 पी के लेमडा बाई आर स्क्वायर। समझ में आता है, क्या समझ में आता है, ओके। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन देख कर लेते हैं, बताऊँ। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अब इसमें कुछ और थोड़ी नहीं पूछ सकता है, बहुत ही सिंपल अगर आपको आता है। अगला क्वेश्चन आप मान लेते हैं, यहाँ पे अपने पास कोई ऐसे रिंग है, रिंग से ऐसे यहाँ पे कोई ऐसा डाइपोल रखा है, डाइपोल की डिस्टेंस मान लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है वो आर, अगर इसका जो रेडियस है वो आर है, वो कितना है, इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका रेडियस कितना है, आर है। तो यहाँ जो आर बाई √2 डिस्टेंस पर यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कैलकुलेट करो। तो तक मैं अगला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा था मैंने, ऐसा क्वेश्चन तो मुझे याद कम आ रहा है, 1 मिनट, प्लस क्यू चार्ज रखा था, चलो यही कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बुक में देखा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे पी मैंने ऐसे कर दिया, डाइपोल ऐसा रख दिया आर, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना होगा, इसका आंसर कितना आया पहले वाले का। ये क्वेश्चन समझ में आया कि मैंने क्यू था ऐसे, यहाँ से सोर्स है, यहाँ पे इसके ऊपर एफ नेट ऑन डाइपोल कितना हो जाएगा, आर डिस्टेंस पे रखा गया है ऐसे, कितना 0,
क्या दोनों केस में जीरो आ रहा है कि दोनों केस में? पहले में तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि देखो r/√2 पे मैक्सिमम होता था तो d/dr कितना आता था? जीरो। काफ़ी लोग तो कर भी लिए होंगे d/dr, इतना टफ भाई हमने पिछले इसमें किया था, तो d/dr कितना आता था? जीरो। तो यहाँ पे f नेट कितना होगा? जीरो होगा। समझ में आई बात? इस केस में जीरो नहीं होगा। अच्छा ये डाइपोल है, क्या है? डाइपोल। इसको करने का एक स्मार्ट मेथड बताऊँ, मतलब ऐसा नॉर्मली ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा गया है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगी? इधर। कितनी होती है? kp/r³, kp/r³। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? kp/r³ इधर नीचे। तो जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इस पे लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या इधर फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ? कितना? kp/r³ इंटू क्यू। सिंपल। क्या d/dr करने पहुंच गया वहाँ पे भी d/dr करोगे क्या? सोचो। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ भाई। समझ में आया? आया कि नहीं? एक समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, जो आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने देखा था, मतलब काफ़ी लोग इसको याद भी रखते हैं जब प्रिपरेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है इस पे? इसको बोलते हैं, अगर हेडिंग डाल लीजिए, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। मान लो ऐसे कोई एक्सिस थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक P1 रखा गया था, और इसी के एक्सिस पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे रखूँ? अपोजिट की उल्टा ही, ऐसा इधर मान लो ऐसा रखा गया था P1, और ये P2। ऐसे काम करते हैं यहाँ पे ये ऐसे एक लाइन थी, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये P1 था, ये P2 था, ये P1 था, ये P2 था, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मान लो R था। तो बताना है फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1, ये सोर्स है, इसके वजह से इस P2 पर कितना फोर्स लग रहा होगा? फाइंड आउट द फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1। क्या कर सकते हो? सिंपल है। कैसे करोगे? इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, 2kp/r³। मैं कर दूँ क्या? आप ट्राई करो, ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखते हैं लोग, इसका आंसर याद रखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट होता है, आप समझ लो। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको बात नहीं करो, जो मीडियम, जो मतलब सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, वो ये याद रखते हैं, वो ये याद रखते हैं। तो फिर चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं करता हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए, क्या इस वजह से क्या हो जाएगा? सिंपल है, कोई नहीं, बेसिक नहीं है, मैथमेटिक्स। एफ नेट इज इक्वल टू पी, कौन सा 2 की 1 2 इंटू DE/dr। DE किसकी वजह से? P1 की वजह से। किसकी वजह से? P1। तो DE/dr मतलब कितना हो जाएगा? 2kp/1/r³। r³ मतलब कितना हो जाएगा? वो क्या लिखा है? r⁻³ तो d/dr ऑफ r⁻³ तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? -3। भैया को नहीं आता, मैं लिख दूँ क्या? मुझे आता है। -3/r⁻⁴ कंफर्म कर लेता है ऐसे यार, कहीं गलती हो गए तो। तुमको एक बात बताओ, पढ़ के आता हूँ पढ़ाने से पहले, ये क्वेश्चन भी पढ़ के आता हूँ, तो मुझे थोड़े बहुत याद रहते हैं। और अगर दिक्कत होती है मेरे सामने ये एक रफ रखी है, वहाँ आपसे देख लेता हूँ। रफ नहीं मतलब नोट्स रखी है, अंदर की बात है यार, सभी पढ़ के आता है, ऐसे थोड़ी ना है। ठीक है, ये P2 है तो D अपन कितना हो जाएगा? आप निकालो तो -3, तो मतलब 3 × 6 kp/1/r⁴। तो जो आया वो कितना आया? 6 kp1 P2/r⁴। दैट्स इट। और ये याद रह जाए तो कोई बुराई इसमें नहीं है, ठीक है, समझ में? अच्छा, माइनस क्यों होता है यार? डायरेक्शन का लोचा होता है वो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगने लगता है? फोर्स लगने लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने आपका मतलब बोर्ड लेवल की अगर बात किया जाए तो एक मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है चैप्टर फर्स्ट की, उस लेवल के हिसाब से ये तो नहीं था, ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर है गॉस लॉ, मैं एक बुक की बात कर रहा हूँ, उस बुक से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।